नमस्कार दोस्तों, कैर स्टूडियो ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे बीजगणित 10th क्लास की, जिसमें एक्सरसाइज 3.1 अपन ने कंप्लीट कर ली। उसके अंदर अपन ने शून्य ज्ञात करने सीख के और शून्य दिए हुए हों तो उससे समीकरण ज्ञात करनी सीखी थी। अब एक्सरसाइज 3.2 है, जिसके अंदर भाग ज्ञात करना, बीजगणित के भाग है, विभाजन एल्गोरिथम या कलन विधि के द्वारा। तो वैसे आपको आते ही होंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ कि आप डायरेक्ट भाग करो ना, उससे पहले आपको जोड़, बाकी गुणा, ये कुछ एग्जांपल करवा देता हूँ मैं, ताकि आपको वापस जो पीछे क्लास है वो याद आ जाए। सबसे पहले अपन जोड़ बाकी दोनों एक साथ सीख लेंगे। जोड़ करनी है। जोड़ करने के लिए सीधा जो भी है यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जोड़ करेंगे तो जो घात है, जो भी चर है, जैसे x है, x के साथ जुड़ेगा, लेकिन घात भी ध्यान में रखनी है। अगर यहाँ पे घात 2 है तो इधर भी घात 2 है तो ही जुड़ेगी। ठीक है, तो इसको अपन इस तरीके से लिखेंगे। अभी मैं आपको बता देता हूँ, डायरेक्ट भी अपन जोड़ सकते हैं, फिर भी अपन लिखते हैं। एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर का पद लिखेंगे 4x², y के नीचे y का 5y, z के नीचे z का प्लस z। आगे आपको जोड़ तो आती है। ये x² जोड़ में तो x² रहेगा और इनको जोड़ दो, 4 और 3 7, प्लस ये 5y और 5y 10y, प्लस ये 2z और ये कितना z है, कुछ नहीं है लिखा हुआ, इसका मतलब ये 1z है, तो ये 3z हो गया। ठीक है, इसी प्रकार एक क्वेश्चन में बता देता हूँ आपको घटाने का। इसमें से घटाना है आपको। ये घटाना है। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, 8x³ माइनस 8x² प्लस 3y। अब ये लिखना है 5x², x² के नीचे x² लिखेंगे, यहाँ पे नहीं लिखेंगे। चिन्ह क्या है, इसके ब्रैकेट के अंदर जो चिन्ह वो लेते हैं। मान कोई चिन्ह नहीं लगा, इसका मतलब ये प्लस का है, क्योंकि 5x² प्लस 3y, y के नीचे y लिखेंगे, फिर z इधर ऊपर नहीं है तो यहाँ पे z अलग से लिख देंगे। ठीक है, अब घटाना है तो घटाने के लिए हमेशा चिन्ह चेंज होते हैं। नीचे यहाँ पे चिन्ह ये कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस का चिन्ह है, तो घटाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा। यानी 5x² प्लस का था, ये माइनस का 5x² हो गया। ठीक है, अब आप घटा दो, 8x³ है, यहाँ नीचे कुछ नहीं है, मतलब 0 है, घटाया तो 8x³ बच गया। और फिर ये माइनस का है, ये भी माइनस का है। ठीक है, तो माइनस माइनस दोनों संख्या जुड़ जाएंगी, चिन्ह माइनस का ही रहेगा। 8 और 5 13x² हो जाएगा। फिर ये 3y प्लस का, ये 3y माइनस का है, घट जाएगा तो 0 हो जाएगा। 0 का आगे प्लस माइनस कुछ भी लगाओ चलता है, 0 आगे प्लस माइनस वैल्यू नहीं रखता है। और ये माइनस का z है, प्लस का z हो गया। ठीक है, इस 0 का आप फिर हटा भी सकते हो, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, तो इस प्रकार जोड़ बाकी देखिए। अब गुणा,
ये गुणा करना है आपको, ठीक है। तो जो संख्या है उनको डायरेक्ट आप गुणा कर लो, 15 × 5 75, 75 × 2 150, 150 × 5 750, ठीक है। अब ध्यान करो, x के पद देख लो, x के पद ये है और ये है, ठीक है। गुणा करते समय हमेशा घातें जुड़ेगी, घात क्या होगी यहाँ पे, घातें जुड़ेगी, ठीक है। तो x लिखो और घात यहाँ पे 3 है, 3 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, 3 + 1 4 + 2 6, ठीक है। और फिर आगे क्या है, y की घात, y का एक ही पद है, कुछ नहीं, एक घात है, एक ही रह जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे मैं एग्जांपल सेकंड ले लेता हूँ इसका। यहाँ पे आप लोग घाते जोड़ मत देना, क्योंकि यहाँ पे ये y अलग है, x अलग है, तो इसका गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 7 × 3 21 x³ और y³ हो जाएगा, दोनों अलग अलग लिखे जाएंगे। यहाँ पे घाते तब जुड़ती है जब ये चर पद जो x y z है ये समान होता है, तो ही घाते जुड़ेगी, ठीक है। भाग कैसे करेंगे, डिवीजन, इसका भाग देना है, ठीक है। तो आप सीधा पहले इसमें भाग दे दो, 15 में 5 का भाग 3 बार, या मैं इसको इस तरीके से लिख ही दूं भाग के रूप में, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। 5x y z, 5 का भाग 15 में 3 बार, और भाग करते समय हमेशा ध्यान रखना घातें घटेगी, ठीक है। तो यहाँ पे x की घात 1 है, ये कितना आया, 5 का भाग 3 बार गया, x की घात 1 है, ऊपर 3 है, तो अंश वाली घात में से हर वाली घात घटाई जाती है हमेशा। तो 3 में से 1 गई 2, x का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे y की घात 2 है, y की घात 1 है, 2 में से 1 गया 1, और z की घात यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे z की घात 0 आ जाएगा, ठीक है। और हमेशा एक चीज का आप ध्यान रखो, किसी भी संख्या की घात 0 है उसका मान 1 होता है, जिससे मैंने लिख दिया 100 की घात 0, इसका मान भी 1 आएगा। तो इस z की घात 0 का मान क्या आ जाएगा, 1, तो इसको अपन डायरेक्ट यही लिख सकते हैं 3x² y, ठीक है। इसी प्रकार एक एग्जांपल और बता देता हूं मैं आपको। x² y z क्यूब, इसमें भाग देना आपको 3x³ y² z का, ठीक है। पहले तो इसमें भाग दे दो 6 बार, 3 का भाग 6 बार गया, और फिर ये घात 2 है ऊपर, मैंने बताया था आपको अंश में से हर की घात घटानी है, तो 2 में से 3 घटाए तो माइनस की घात हो जाएगी, ठीक है। तो x की घात -1, और यहाँ पे y ऊपर 1 है, नीचे 2 है, तो y की घात भी -1, और ऊपर 3 है, नीचे 1 है, 3 में से 2 गए, z की घात 2, ठीक। और या इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो 6, और यहाँ पे ऊपर वाला x² तो चला गया, नीचे क्या बचा, ओनली x बचा, ये हर में बचा x, ठीक है। और इधर ये y, 1 y की घात गई 2 में से, तो y की घात 1 ही बची, और z है, ये z³ गया इससे, तो z² बचा। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब अपन क्वेश्चन ले रहे हैं, एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके fx को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करो। fx ये दे रखा है और gx की वैल्यू दे रखी है, यानी fx को gx से भाग देना है, ठीक है।
वैसे भाग करना आपको आता ही है, लेकिन ये बीजीय व्यंजक का है, इसलिए इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। पहले हमेशा इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि घातों को घटते हुए क्रम में लिखना है, अवरोही क्रम में। यहाँ पे सबसे बड़ी घात वाला जो पद है वो पहले लेना है। जैसे 3x³ है, बड़ी घात वाला है, पहले ले लिया। फिर x² है, बड़ी घात है, इससे छोटी, फिर 2x + 5, ये तो एकदम सही क्रम में है। इसके अंदर देखो x² लास्ट में आया है, तो इसको अपन लिखेंगे x² पहले लिख देंगे, फिर x⁴ वाला पद लेंगे, फिर अचर पद लेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर ये f(x) की वैल्यू है, इसके अंदर भाग देना है x² + 2x + 1 का भाग देना है। ठीक है, भाग देने के लिए हमेशा इसका जो पहला पद है उसको देखना है। पहला पद क्या है? 3x⁴ 3x³ है, और इसका पहला पद देखो, इसका पहला पद है x²। ठीक है, तो x² को किस संख्या से गुणा करें कि 3x³ आ जाए, ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे अंक कितना है, 3 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो 3 से तो गुणा करना ही पड़ेगा इसको। ठीक है, अब देखो x⁴ 2 है और यहाँ है x⁴ 3। x⁴ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मैंने अभी बताया, गुणा करते समय घातें मुड़ती है। तो 2 से 3 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे? x⁴ 2 है, इसको x⁴ 3 बनाना है, तो किससे गुणा करेंगे? x⁴ 1 से गुणा करेंगे। x⁴ 1 लिखो या मत लिखो, तो ये x⁴ 3 आ जाएगा। ठीक है, यानी आपने क्या किया, x से गुणा किया x² को, यानी 3 से तो किया है, साथ में x से भी किया, तो यहाँ पे 3x से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3x³। ठीक है, तो जिससे गुणा किया वो अपने इधर लिखना है। अब देखो गुणा करो, इस 3x को इस पूरे पद से गुणा करो आप। 3x × x³ क्या आ जाएगा? 3, और x² को x से क्या, तो घात जुड़ गई 3। फिर 3x को 2x से गुणा करना है, 3 × 2 6। यहाँ पे यह ध्यान रखना है कि जो घात है, जैसे घात 2 है, यहाँ पे 2 वाले के नीचे 2 आएगा। यहाँ पे घात कितनी बनेगी हमने, 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे, तो 2 घात ही बनेगी। चिन्ह किसका है? ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो प्लस का चिन्ह आएगा। 3 को 2 से किया 6, और x को x से किया तो x⁴ 1 + 1 2 हो जाएगी, घात जुड़ जाएगी। 3x को 1 से गुणा करेंगे तो 3x आ जाएगा, दोनों प्लस क्या, प्लस के हो गए। अब भाग करते तो आपने छोटी क्लासों में संख्याओं में भाग देना तो सीखा ही है, तो क्या करते हैं यहाँ पे, अब घटाते हैं, और घटाएंगे तो बीजीय व्यंजक रहते घटाते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। ठीक है, तो ये प्लस का 3x³ है, ये माइनस का 3x³ है, घट गया 0 हो गया, कैंसिल हो गया आपस में। ये x² प्लस का है, ये माइनस का 6x² है। तो माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, और छोटी संख्या घट जाएगी। 6x² में से 1 x² घटा, इसमें कुछ नहीं लिखा है, इसमें मतलब ये है 1। ठीक है, तो कितना बचा, 5x²। अब यहाँ पे 2x में से 3x घटाना है, और ये माइनस का है, माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, और 3 में से 2 गए, 1x बच गया। ठीक है, अब क्या बचा यहाँ पे पीछे, +5, इसको अपन उतार लेंगे। ठीक है, फिर इस पद को लो, पहले पद को, और इस पहले पद को लो। अब ये ध्यान करो कि x² को किस संख्या से गुणा करें कि -5x² आ जाए। तो x² है और यहाँ पे 5 आ रखा है, तो सबसे पहले अपन -5 से तो गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक अंक है, 1 को -5 से गुणा करें तो -5 आएगा, और फिर x² है, ये x² आ जाएगा, यानी सीधा अपन सिर्फ -5 से गुणा करेंगे। जिससे गुणा किया वो यहाँ पे लिख दिया -5। -5 को x² से गुणा कर लो तो ये हो जाएगा -5x², और इस -5 को 2x से करो तो माइनस का चिन्ह आएगा, 5 × 2 10, -10x, और -5 को 1 से गुणा करा तो -5। अब चिन्ह चेंज कर लो, घटाना है, माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, सारे प्लस हो गए। ये -5 x² है,
और प्लस का 5 एक्स स्क्वायर कैंसिल आपस में, ये माइनस का एक्स है और प्लस का 10 एक्स है, तो प्लस वाली संख्या बढ़ी है तो चिन्ह प्लस का आएगा, 10 में से एक गए 9 एक्स, और प्लस का 5 है और प्लस का 5 दोनों जुड़ जाएंगे तो प्लस का 10 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ पे घात क्या है, एक्स की घात 1, और यहाँ पे पहले पद की घात क्या है, एक्स की घात 2। जब बीजीय व्यंजकों में जिसमें अपन भाग देते हैं तो यह ध्यान रखना होता है कि जो अपन भाग देते हैं जिस संख्या का, और लास्ट में उस संख्या से घात कम हो जाए। जैसे यहाँ पे x की घात 2 है, यहाँ पे x की घात 1 है, तो वहां पे अपना भाग समाप्त हो जाता है, और जो पीछे बचता है वो हो जाता है शेष पद। ठीक है, और जिसका भाग देते हैं वो क्या कहलाता है, भाजक, और जिसमें भाग देते हैं ये क्या है, भाज्य, और जो आया अपना आंसर वो फल मिला अपन को, इसलिए इसका नाम हो गया भागफल। ठीक है, अब इस अपना आंसर की जांच भी अपन कर सकते हैं, सही है या गलत है। जांच कैसे करेंगे, आपने पहले भी फॉर्मूला पढ़ रखा है, फिर भी मैं बता देता हूं। भाज्य, ये जो संख्या है ये किसके बराबर है, इन दोनों को गुणा करना पड़ेगा और शेष पर जोड़ना पड़ेगा। ये क्या है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, इसको और इसको गुणा करो आपस में, और जो भी शेष आया है वो जोड़ दो तो ये संख्या आ जाएगी। अगर ये सही है, संख्या आ जाती है तब तो सही है, नहीं तो अपन ने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। ठीक है, तो भाज्य अपने पास क्या है उसको लिख दो यहाँ पे, 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये भाज्य लिख दिया। ये किसके बराबर होना चाहिए, भाजक, भाजक क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको गुणा करना है किसके साथ, भागफल के साथ, 3x माइनस 5, फिर जोड़ना है शेष पर प्लस 9x प्लस 10। ठीक है, अब इसको हल करो, इसको गुणा करो, 3x को एक्स स्क्वायर से गुणा करो, 3x आपको मैंने बताया था घातें जुड़ेगी, ये 2 है यहाँ पे 1 है तो क्या हो जाएगा 3, और 3x को 2x से करो तो प्लस का 6x, घात जुड़ जाएगी, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो स्क्वायर हो जाएगा, और 3x को 1 से किया तो 3x। अब -5 है, -5 से गुणा कर दो इसको, तो -5x स्क्वायर हो गया, और -5 को 2 से करो तो माइनस का 10x हो गया, और -5 को 1 से करो तो -5, और ये आगे प्लस 9x प्लस 10। ठीक है यहाँ तक। अब देखो x क्यूब यहाँ पे एक की जगह और कहीं है नहीं है, तो इसको लिख दो 3x क्यूब, एक्स स्क्वायर यहाँ पे है और यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का 6x स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस का 6x स्क्वायर है, तो प्लस 6x स्क्वायर में से -5x स्क्वायर गया तो कितना बचा, प्लस का x स्क्वायर, एक x स्क्वायर बचा, और यहाँ पे ये 3x है और यहाँ पे 10x है, ये प्लस का 3x है, ये माइनस